अन्य अन्य भाषा जो है वो क्यों बोलना चाहिए? क्या कारण है कि अन्य अन्य भाषा बोली जाए? बहुत सारे लोग इस भाषा के विरोध में भी हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये भाषा है ही नहीं, पर जो जो बिलीव करता है उसको करने दीजिए। मैं यीशु मसीह की शिक्षाओं में विश्वास करता हूं, राइट। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं। पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई लैंग्वेज में मैं विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं पिता में, पुत्र में और पवित्र आत्मा में, राइट। जिसको जो विश्वास करना है करने दीजिए, पर मैं वही विश्वास करूंगा जो यीशु ने विश्वास करने के लिए कहा है। हालेलुया, क्लियर है? अब यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, तो जी उठने के बाद वो तुरंत पिता के पास नहीं गए, राइट। 40 दिन तक वो चेलों के साथ समय समय पर मुलाकात करते रहे, राइट। जब वो मुलाकात कर रहे थे, उनके पास एक ही मैसेज था, और वो क्या मैसेज था? वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य की बातें वो कर रहे थे, पर उन्होंने एक संदेश कहा। अगर आप प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 4 पद को कोई पढ़े, तो वहां पर एक नोटिफिकेशन है, वहां पर एक सुंदर बात लिखी हुई है। आइए उस बात को पढ़ ले। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया। उसने कहा, जब यीशु मसीह उनसे मिला तो उसने कहा यरूशलेम को तुम न छोड़ो, मत छोड़ो, राइट। परंतु पिता के प्रतिज्ञा हुए व्यक्ति का इंतजार करो। हालेलुया। जो बात की प्रतिज्ञा परमेश्वर पिता ने की है, उसका इंतजार तुम करो, राइट। राइट, यस और नॉट? यस। और वो करीब 120 लोग वहां पर यीशु के कहे अनुसार एक कोठरी में जाकर लॉक हो गए, राइट। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार वो इंतजार करते रहे। कितने दिन उन्होंने इंतजार किया? करेक्ट योर नॉलेज। कितने दिन उन्होंने इंतजार किया? उन्होंने 50 दिन इंतजार किया। कितने दिन? 40 दिन नहीं लिखा है, 50 दिन, राइट। 50th डे, 50वें दिन, राइट। 50वें दिन। फिर उसने क्या कहा? सुनिए उसको, उसके स्टेटमेंट को। मेरा स्टेटमेंट नहीं है, उसका स्टेटमेंट। उसने कहा तुम इंतजार करो, राइट। क्या होगा? 8वें पद को पढ़िए उसी अध्याय के। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। बस, राइट। उसने कहा जब भी पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम कुछ प्राप्त करोगे, राइट। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, दैट मीन इंडिविजुअल है, राइट। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे, और जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे, राइट। गवाही और गवाह में फर्क है। गवाही और गवाह में फर्क है, राइट। इंग्लिश में लिखा है कि यू विल बी माई, यू विल बी माई विटनेस, राइट। यू विल बी माई विटनेस। दैट मीन्स पवित्र आत्मा जब भी आएगा, तुमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति बनाएगा, और तुम्हारे द्वारा जो चिन्ह प्रकट होंगे उसे यीशु की विटनेस होगी। हालेलुया, हालेलुया। यदि एक व्यक्ति
फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति, किसी ने किसी शराबी को, सॉरी मैं दूसरे वे से इसको यूज कर रहा हूं, किसी ने किसी नशे करने वाले व्यक्ति को देखा है क्या? कम ऑन, देखा है? देखा है क्या? आपका प्रत्युत्तर, कुछ लोगों का ये बिल्कुल न्यूट्रल गाड़ी है, उनकी कहीं नहीं जा रही है। आपका प्रत्युत्तर, इसका मतलब आपने नहीं देखा है? देखा है? आपका प्रत्युत्तर क्या? देखा है? किसको देखा है? ओके, नशा करने वाले व्यक्ति को देखा है। सुनिए, आर यू रेडी? नशा करने वाला व्यक्ति अपने कदमों पर भी चलता है तो बहुत दृढ़ होकर चलता है। ऐसा चलता है? और कैसे चलता है? लहराता है। क्यों लहराता है? कम ऑन चर्च, क्यों लहराता है? वो लहराता है क्योंकि लहराने वाला उसको लहरा रहा है। राइट, वो किसी और के नियंत्रण में है, किसी और ने उसे कैप्चर कर लिया है, उसका बॉडी किसी और के नियंत्रण में है, वो अपने आप में नहीं है। पौलुस बोलता है, दाख रस से मत वाले मत बनो, पर आत्मा से भरते जाओ। अगर एक नशा करने वाला व्यक्ति अपने आप में नहीं है, तो जो आत्मा पी लेगा वो अपने आप में कैसे रहेगा? पर बताऊं मैं आपको, नशा करने वाला घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा मुझे नहीं मालूम, पर आत्मा से भरने वाला व्यक्ति कहां पहुंचेगा आपको भी नहीं पता है। वो जिस घर से गुजरेगा उसमें उद्धार बसेगा, वो जिसकी जिंदगी को छू लेगा उसकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। ये पवित्र आत्मा का काम है। इसलिए उसने कहा, आत्मा से क्या करो? किससे? किससे? पैसे से नहीं, किससे? धन से नहीं, किससे? आपकी मेरी ड्यूटी आत्मा से भरने की है। क्या? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, उसका साइन होगा, नहीं, उसका एक चिन्ह होगा कि तुम वो नहीं रहोगे जो आए थे, तुम वो बन जाओगे जिसे परमेश्वर ने चुन लिया। हालेलुया। बहुत साल पहले, जस्ट लाइक ऐसे ही मैं इंटरसेशन कर, एक शॉर्ट टेस्टिमनी में दे रहा हूं, इंटरसेशन कर रहा था, और इंटरसेशन करते करते अर्ली मॉर्निंग में परमेश्वर मुझे एक ड्रीम दिखाया, और जब मैं उसमें ड्रीम में देखा, मैंने देखा कि परमेश्वर जो है आया है और मेरा हाथ पकड़कर वो ऐसे लेकर मुझे चलने लगा, जैसे पिता अपने बच्चे को लेकर जाता है। और हम नदी के तीर से गुजरे, और एक जगह पर मुझे ले जाकर यीशु ने, एक मकान के सामने मैं और यीशु दोनों खड़े हुए हैं। तो एक बच्चा जैसे पिता से क्यूरियोसिटी रख करके पूछता है, तो सामने एक मकान था, और वहां पर एक हैंडसम व्यक्ति, बहुत खूबसूरत व्यक्ति है, बहुत वाइज व्यक्ति है, और उसके साथ कुछ काम करने वाले लोग हैं। और वो क्या करता है, मैं जब देख रहा था, देखते देखते मैंने देखा कि वो व्यक्ति जो हैंडसम है, वो किसी की ओर देखता है जो उसके साथ में काम कर रहे हैं, तो वो जिसकी तरफ भी देखता है वो व्यक्ति जाता है वहां से, और जाकर के हिंदुस्तान के, वर्ल्ड के हर एक कोने से, हर कॉर्नर से वो जवान महिलाओं को, जवान बेटियों को उठाकर लाता है और एक टेबल पर ऐसे लिटा देता है। टेबल पर लिटा देता है, तो ये जो हैंडसम व्यक्ति है, इसके बड़े बड़े नाखून हैं, तो ये ऐसे स्टमक को ओपन करता है और उनके अंदर से जीवित अंगों को निकालता है और मरे अंग उनमें डाल रहा था। मैंने ये विजिबली अपनी आंखों से देखा। मैंने पूछा, प्रभु ये क्या है? उसने मुझे बताया कि ये जो नेल, जिसके बड़े बड़े नेल हैं, ये जो स्टमक खोल रहा है, ये शैतान है, और ये क्या कर रहा है, ये जवान बेटियों के पेट में से जीवित अंगों को मारकर उनके अंदर बीमारियां डाल रहा है। और उसने एक ऐसा नाम, जब इसे कंफर्म करना था, उस व्यक्ति ने जो डाल रहा था, उसने एक नाम ऐसा चौंकाने वाला लिया जिसने मुझे ऊपर से नीचे तक हिला दिया। और उसने कहा कि शालिनी को कैंसर मैंने डाला था। और मुझे कंफर्म हो गया कि परमेश्वर जो कुछ मुझे दिखा रहा है वो एक ऐसा है
जो मेरी सेवकाई में होने पर है। हालेलुया। जो सेवकाई में होने पर है। मैंने कहा प्रभु फिर मैं क्या करूं? उसने कहा मैंने तुझे सामर्थ और अधिकार दिया है। ऐसी कोई भी बेटी तेरे सामने आएगी, तेरे अंदर से अनॉइंटिंग उठेगा और उसे हील कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इंटरसेशन का बेनिफिट यह है कि तुम अदृश्य संसार को दृश्यमान तरीके से देख सकते हो। शैतान क्या कर रहा है उसके चैम्बर में आप घुसकर देख सकते हो। और आपको परमेश्वर ने सामर्थ्य और अधिकार दिया है कि जहां पर भी कोई बंधा हो उसे तुम आजाद कर सकते हो, क्योंकि ये आपके अंदर के गिफ्ट हैं जो परमेश्वर आपको दिया ताकि बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो है मजबूती से बढ़ती जाए। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग पूछने लगे पास्टर जी आप सोते कितने बजे हो, उठते कितने बजे हो? मैंने बोला कि तुम मेरे खजाने का रिकॉर्ड क्यों रखना चाहते हो? तुम मेरे खजाने का रिकॉर्ड क्यों रखना चाहते हो? मैं जागूंगा तो पिता को कहते हुए सुन लूंगा, सो जाऊंगा तो चोर आकर बीज बोएगा। बाइबल कहती है जागते रहो। बाइबल कहती है जागते रहो, सचेत रहो, चौकस रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विरोधी शत्रु इस खोज में है कि किसको पकड़ ले। हालेलुया, हालेलुया। नहीं फिर भी मैं जानना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों जानना चाहते हो? तुम कॉपी करना चाहते हो, मेरी कॉपी तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉपी करने से तुम्हें कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। नहीं फिर भी बता दो, मैं थोड़ा सा सीख लूंगा। मैं बोला मेरे समय के मैनेजमेंट से आप क्या सीख लोगे? मैं बोला कभी मैं रात को 11 बजे सोता हूं, कभी 11:30 बजे सोता हूं, कभी 2 बजे सोता हूं और सुबह 4:50 पे मैं उठ जाता हूं। घूर कर मेरे को देखा, आपकी नींद हो जाती है, आपकी नींद हो जाती है इतने में। मैंने बोला जो नींद देता है वो भी मेरे साथ है, जो मुझे विश्राम देता वो भी मेरे साथ है, जो लोगों को आशीषित करना चाहता वो भी मेरे साथ है। वो जब सुलाता है तो गहरी नींद में सुलाता है, जब उठाता है तो मनो ऐसा उठता है कि अब मुझे तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि मुझे गैप में खड़ा होना बाकी है। हालेलुया। उसके बाद योएल नबी ने कहा, उसके 2 अध्याय के योएल नबी की किताब उसके 2 अध्याय के 28 पद में, उन बातों के बाद मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। कितने लोगों ने ये वर्ड पढ़ा है? पढ़ा है आपने? उन बातों के बाद मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। ये उन बातों को डिस्क्रिप्शन में कभी फिर से दूंगा क्योंकि इसमें रहस्य छिपा हुआ है। उन बातों के बाद, कौन सी बातों के बाद? ये रहस्य आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा। बट उसने कहा कि मैं अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेलूंगा। राइट, राइट। जब पेंतीकुस्त का दिन आया, जिसको 50वां दिन कहा गया है, जिसको हार्वेस्ट का सेलिब्रेशन कहा गया है, 50वें दिन जब पवित्र आत्मा आया, 120 लोग जो थे वो आत्मा से भर गए। राइट, राइट। आप ध्यान सुनिए वो कैसे भरे। अगर पहले पद को आप पढ़े, दूसरे अध्याय के पहले पद को पढ़िए कोई। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, हाँ, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। राइट। पेंतीकुस्त का दिन आया, यानी कि 50वां दिन जब आया, इसको जो कहा गया है, ये हार्वेस्ट का फेस्टिवल था, उपज का, फसल का फेस्टिवल कहलाता है। अगर आप हिस्ट्री में जाकर देखो तो वहां पर ये फेस्टिवल जो है वो हार्वेस्ट का, कटनी का फेस्टिवल कहा जाता है। राइट। जब 50वां दिन आया, राइट, ऐसा लिखा है कि वे सब एक मन के एक जगह इकट्ठे थे। राइट। अगर भजन संहिता 133 को आप पढ़े, घर जाके पढ़िएगा, भजन संहिता 133 को आप पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी की लिखी है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल रहे।
वो उस वचन के आधार पर एक मन और एक चित्त के होकर उस व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। हालेलुया। और जब वो इकट्ठा थे, दूसरे पद पर ध्यान दीजिए। यकायक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ अब? अचानक से आकाश से एक आवाज हुई, एक साउंड आई उनको। साउंड जो है, कभी भी आपने छोटे बच्चे को देखा है, छोटा बच्चा जो गोद में रहता है, अचानक से ऐसी साउंड हो जाए तो वो, क्योंकि वो साउंड से अट्रैक्ट होता है। हालेलुया। जब साउंड हुई, चेलों का ध्यान जो था उस साउंड की ओर आ गया। चेलों ने उस साउंड की ओर देखना शुरू किया। साउंड ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हालेलुया। और यह साउंड इस पृथ्वी से नहीं थी, यह साउंड भी स्वर्ग से थी। हालेलुया, हालेलुया। एंड उसके बाद क्या हुआ? और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा जो है, यहां पर एक सिंबल दिया है। पवित्र आत्मा आग नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आग नहीं है। राइट। ये उसके प्रकटीकरण का सिंबल हो सकता है कि पवित्र आत्मा ने अपने आप को इस रीति से प्रकट किया। पर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। हालेलुया। कई लोग आग से भर दे, आग से भर दे, जो भरा हुआ उसे आग कहां से आएगी? हालेलुया, हालेलुया। एंड इसके बाद उन सब के ऊपर आकर ठहर गई। पर ध्यान दीजिए, जब ठहरी उनके ऊपर, ऐसा लिखा है कि वो घर जो था उसकी उपस्थिति से क्या हुआ? भर गया। वो जो स्थान था जहां पर वो इकट्ठे थे, वो स्थान जो था पवित्र आत्मा की उपस्थिति से चार्ज हो गया। जहां कहीं भी आप आत्मा में इंटरसेशन करोगे, उस रूम के अंदर हजारों स्वर्गदूत मौजूद रहेंगे। उस रूम के अंदर ऐसी सामर्थ रहेगी, उस जगह पर ऐसी सामर्थ रहेगी कि शत्रु वहां प्रवेश नहीं कर सकता। शत्रु वहां प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। हालेलुया, हालेलुया। एंड उसके बाद तीसरे पद पर ध्यान दीजिए। ओके, आपने पढ़ लिया। चौथे पद पर ध्यान दीजिए, मैं इसी पर रहने वाला हूं। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब के सब किससे भर गए? पवित्र आत्मा से किससे भर गए? वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। उसके बाद और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। ध्यान देने की बात यह है कि ये जो भाषा आप सुन रहे हो, ये उन्हें किसने दी? पवित्र आत्मा ने। कम ऑन चर्च। ये जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोले। दैट मीन्स ये जो भाषा है, ये भाषा जो है, ये पवित्र आत्मा नहीं है। कम ऑन, रीड करो, फिर से पढ़ो। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। पहले किससे भरे? वे सब के सब किससे भर गए? पवित्र आत्मा से। वो पहले से पवित्र आत्मा से भर गए।
और पवित्र आत्मा ने उन्हें साइन दिया। जिस प्रकार हाँ, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ दे रहा है। कौन दे रहा है? आत्मा। वो अपने आप नहीं बोल रहे, पर आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दे रहा है। आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दे रहा है। इसलिए ध्यान दीजिए, अन्य अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा नहीं है, ना ही पवित्र आत्मा अन्य अन्य भाषा है। मिसअंडरस्टैंडिंग मत हुई है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी और सबके सब क्या बोलने लगे? अन्य अन्य भाषा बोलने। ये वो भाषा नहीं है जिसे कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है। ये वो भाषा है जो एंजल्स की है। बाइबल में लिखा है कि ये जो भाषा है ये स्वर्गदूतों की भाषा है। घूर कर मत देखो, बाइबल पढ़ोगे तो समझ आएगा। हालेलुया। पर ये भाषा जो है, जब वो बोलने लगे क्या हुआ? जब भाषा वो बोल रहे थे तो वो स्थान वहां चार्ज हो गया, राइट? उस स्थान पे जितने भी लोग थे सब ये समझने लगे कि ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं। इस भाषा ने उन सब का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। हालेलुया। हालेलुया। और जब सबके सब उस भाषा से अट्रैक्ट हो गए, बाइबल बताती है जिन्होंने उस भाषा को सुना, जिन्होंने उस भाषा को सुना, उनके हृदय छिद गए। कम ऑन, उनके हृदय छिद गए। उनके हृदय। जब आप अन्य अन्य भाषा बोले, राइट, तो आप किसी के हृदय को पेनिट्रेट कर रहे हैं, आप किसी के हृदय को चेंज कर रहे हैं, हालेलुया। आप किसी के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। हालेलुया। हो सकता है कोई आपकी आवाज को ना सुने, पर परमेश्वर आपकी आवाज को सुनता है। हालेलुया। जब आप उस भाषा को बोलने लगते हैं, आपके नगर से बदरुए भागनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आत्मा में ऑपरेट होने वाला इनविजिबल वर्ल्ड को पेनिट्रेट कर रहा है। क्या आपने नहीं पढ़ा? आराम का राजा जो अपने राज्य में युक्ति बना रहा था, इजराइलियों को पकड़ने की, इजराइलियों को मारने की, उसकी युक्तियों को एलिशा ने देख लिया और उसने इजराइल के राजा से कहा उस मार्ग से मत जाना, क्योंकि आरामी वहां पर बैठे हुए तेरे मौका देखने की। और राजा ने, इजराइल के राजा ने भविष्यद्वक्ता की बात को सुना और उसने उस रास्ते को चेंज कर लिया। ऐसा कई बार हुआ। तो आराम का राजा बोलने लगा, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि हम में से कौन व्यक्ति हैं जो उनको जाकर हमारी न्यूज दे रहा है? मुझे बताओ कौन चोरी करके उनको न्यूज दे रहा है? उसने कहा, हे राजा, तू जिसकी बात कह रहा है तेरी सोच के परे है, क्योंकि उनके यहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जो तेरे गहन कोठरी में कहे गए शब्द को भी जान लेता है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, आत्मा में चलने वाला व्यक्ति इस बात को दूर से ही देख लेता है। ओ कम ऑन, वो दूर से ही देख लेगा कि वहां पर दुष्ट आत्मा बैठी है। और आपको मैं बता दूं, जैसे वो बोलना शुरू करे दुष्ट आत्मा मैनिफेस्ट हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि वो परमेश्वर की इस आवाज को सुन और समझ नहीं सकती। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या मुझे सुन रहे हैं? Yes. मुझे सुन रहे हैं? Yes. उसके बाद क्या हुआ? जब ये सब पोजीशन चल रहा था, परमेश्वर ने योजना बनाई कि अब बॉडी ऑफ क्राइस्ट का आरंभ शुरू होना है। हालेलुया। यानी कि वहां से कलीसिया का निर्माण हुआ। पर जिसके कान हो वो सुन लीजिए, कलीसिया कमजोर पैदा नहीं हुई, कलीसिया परमेश्वर की सामर्थ के साथ ही पैदा हुई थी। पहली कलीसिया परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा सजग थी।
पहली कलीसिया आत्मा से भरी हुई थी। पहली कलीसिया में ऐसे लोग थे जिन्होंने पृथ्वी को भी हिलाया। पहली शताब्दी की कलीसिया में करीब 3000 लोग थे जिन्होंने एक ही दिन में विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। कितने लोगों ने? 3000। और वो यहूदी नहीं थे। हालेलुया। वो क्राउड मिक्स था, वो मिक्स क्राउड था। वहां पर यहूदी तो इकट्ठे थे और भी लोग इकट्ठे थे, पर बाइबल बताती है 3000 लोगों ने वहां पर उद्धार पाया। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि अन्य अन्य भाषा क्या है, राइट? अगर मैं यहां से एक परमेश्वर से बात करने लगूं तो यहां जो भी बैठा है, जो बदरू है, वो एक्सपोज हो जाएगी। हालेलुया। जो गलत ड्रीम बनकर आ रही है वो बदरू मैनिफेस्ट होगी, वो मैनिफेस्ट होगी। हालेलुया। अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, राइट? अन्य अन्य भाषा उस आदमी को अपनी आत्मा में देखना शुरू कीजिए और अन्य अन्य भाषा में कीजिए। 10 मिनट में आपको चेंज दिखाई देगा। कितने मिनट में? 10 मिनट भी आपको ट्यून अप होने में लगेंगे, आत्मा को काम करने में 10 मिनट नहीं लगते। हालेलुया। लेकिन जब आपके यहां पर बहुत कुछ भरा होगा, तब आप परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है धन और परमेश्वर दोनों की सेवा आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक से प्रेम रखेंगे, दूसरे से बैर रखेंगे। धन आपके लिए डिजाइन किया गया है, आप धन के लिए डिजाइन नहीं किए गए। हालेलुया। हालेलुया। देन उसके बाद क्या हुआ सुनिए। आप में से कितने लोग अभी मैनिफेस्टेशन देखना चाहते हैं? हेलो? नहीं? कितने लोग आत्मा से भरे को अन्य अन्य भाषा बोलते हैं? प्लीज आई वांट टू सी योर हैंड। आप अन्य अन्य भाषा बोलते हो? कितना समय बोलते हो? कितना समय बोलते हो? हाँ? कभी कभी, कभी कभी मन करा तो नहीं। मैंने एक्सरसाइज करने आए। कितना समय बोलते हो आप? हाँ? आधा घंटा आप बोलते हैं? आधा घंटा आप बोलेंगे तो आप चेंज हो जाएंगे। कितनी देर बोलते हो आप? चेक करो। क्यों बोलना है? क्योंकि यह आत्मा के द्वारा दी गई लैंग्वेज है। लेकिन जब आप अन्य अन्य भाषा में बोलते हो, एग्जैक्टली क्या होता है? मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में आइए। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में आइए। और दूसरा पद पढ़िए। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। सुनो इधर, जो अन्य भाषा में बातें कर रहा है वो किससे बात कर रहा है? कम ऑन, आर यू विद मी? जो अन्य अन्य भाषा में बातें कर रहा है, किससे बात कर रहा है? और जब आप परमेश्वर से बातें करते हो तो पूरा संसार आपके लिए विजिबल हो जाता है, क्योंकि आपका कन्वर्सेशन किसके साथ हो रहा है? आप किसके साथ बात कर रहे हो? परमेश्वर। जब आप आत्म परमेश्वर के साथ बात कर रहे हो तो जो कुछ परमेश्वर के हृदय में वो आपके ऊपर रिवील करता है। इसलिए मैंने पूछा, आप कितनी देर उससे बात करते हो? हेलो? कई लोग घर में जाकर के ये जो कुछ भी लिख रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेवफा, रात को पढ़ो दिन को सफा, इसको लिखने के बाद तकिए के नीचे रखोगे और भूल जाओगे। बोले क्या बताया था पास्टर? बहुत बड़बड़ कर रहा था। क्या बताओ तुझे, मेरे क्या बताया था?
मुझे पता है मैं क्या बता रहा हूं, आप इसे बड़बड़ कह सकते हो, लेकिन एक बार कन्वर्सेशन आपका आत्मा के साथ शुरू किया, मेरा चैलेंज है ओपन, बेसिस ऑन द स्पिरिट, मेरे ज्ञान के आधार पर नहीं, परमेश्वर के वचन के आधार पर आपका इतिहास उसी दिन बदल जाएगा, उसी दिन बदल जाएगा आपका इतिहास। किससे बातें कर रहा है वो? हाँ हाँ, परमेश्वर से बातें। पूरा पढ़ो, उसे देखो क्या लिखा है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा से होकर बोलता है, आत्मा में होकर बोलता है। कैन यू इमेजिन? जब आप परमेश्वर से बात करो तो आप आत्मा में होकर भेद की बातें बोल रहे हो और उससे कोई भी नहीं समझता। हालेलुया! तो शैतान की क्या ताकत वो कि आपके घर में आ जाए। आप बोलना तो शुरू कीजिए, जितना युद्ध हो रहा है वो सबका सब कोलैप्स हो जाएगा। हालेलुया! अगर इस हॉल में कोई भी बदरू है, कोई भी अशुद्ध आत्मा है, बदरू अशुद्ध आत्मा है, वो यीशु के नाम से रिवील्ड हो जाए, यीशु के नाम से एक्सपोज हो जाए। बैड हैबिट्स, रॉन्ग ड्रीम्स, बुरे सपने, बुरे ख्वाब, राइट? आप मेरे साथ एग्री हो? एग्री हो? जितनी भी अशुद्ध आत्माएं हैं वो यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में एक्सपोज हो जाएं। एग्री हो जाएं कि नहीं? किसके नाम से? सब की सब क्या हो जाएं? उजागर हो जाएं। राइट? सही है। अब आप देखना, अगर आप परमेश्वर से बात करना है तो किसी मीटिंग में जाकर बात नहीं कर सकते। उसने कहा जो अन्य अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बात करता है। दैट मीन्स ये आपके अंदर की कोठरी की बात आ गई। मीटिंग में परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा, किसी सभा में जाकर परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। बाइबल कहती है जो अन्य अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं पर परमेश्वर से बातें करता है। आपको लगता है कोई भविष्य तकता मेरे सर पर हाथ रख देगा और मैं उद्धार पालूंगा? नो माय फ्रेंड, ये बाइबल नहीं कहती, ये बाइबल नहीं कहती। चौथा पद पढ़िए, वहां क्या लिखा है? जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। सुनिए, अगर आपको अपनी उन्नति करनी है आत्मिक रीति से तो बाइबल कहती है जो अन्य अन्य भाषा में बातें करता है वो खुद की उन्नति करता है, परिवार की नहीं, किसकी? खुद की उन्नति करता है। अगर तुम खुद की उन्नति करोगे कल इस लेवल पर होगे, लेकिन तुम खुद की उन्नति करना नहीं चाहते। 15 मिनट 10 मिनट मैं सुबह देख रहा हूं, मैं 7-6 साल से देख रहा हूं लोगों को, थोड़ी देर बहुत जोर जोर से बा 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 बा, थोड़ी देर के बाद मैं होऊंगा, फिर खराटे आते उनके। कई लोग बहुत से करते रहते, पूरा हाथ पैर आंख पैर हिलाते हैं, खास तौर से साउथ के लोगों को देखना ऐसे हिलते हैं। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैंने देखा है। बिगिनिंग में हम एक ग्रेस बाइबल कॉलेज में गए थे, मीटिंग के लिए लेकर गए थे, लोग ट्रेन करने के लिए लेके जाते हैं। सुबह 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 मेरा सुबह से पहले से डे फर्स्ट से मेरा वो सुबह उठ करके प्रार्थना करना। मैंने वहां देखा तमिल लोग थे जो बाप रे, मैंने उनके समान प्रार्थना करने वाला नहीं देखा। इतनी जोर जोर से पूरा चारपाई हिलता था। मैं बोला कहीं टूट तो नहीं जाएगा। हालेलुया।
वो खुद हिलते थे और थोड़ी देर के बाद गिर जाते थे, उनको लगता था कि आत्मा ने गिरा दिया। बॉडी एग्जॉस्ट होने के बाद में गिर जाती है। हालेलुया। लेकिन आत्मा सभ्यता का आत्मा है। हालेलुया। जब आप आत्मा से बात करो, साइलेंटली बात करना, देखना वो आपको मिशन दे देगा। हालेलुया। आई नेवर फॉरगेट दैट एक्सपीरियंस। कई बार मैं आपको बताऊं, कई बार मेरा परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं उन अनुभवों के लिए। बिगिनिंग में मैंने काम मेरा ये शुरू किया, कई साल ऐसा लगा कि कोई नहीं है। मुझे नहीं मालूम मां का प्यार क्या होता है, पिता का प्यार क्या होता है। मैं ऑलवेज ये कहता हूं, क्योंकि मैं शायद इसीलिए इसी तरीके से ट्रेंड अप किया गया था। प्यार क्या होता मुझे नहीं मालूम। मैं रूखा व्यक्ति था। किसी ने अब्यूजिव लैंग्वेज बोली तो थाड़ से मारने का, और वो जमीन पर आगे बढ़ने का। ऐसा लाइफ, पता नहीं क्यों जी रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं, लेकिन उस क्रोध ने मुझे अंदर से जला कर रखा था। उस क्रोध ने मुझे एक ऐसा व्यक्ति बना कर रखा था कि जो हथियार चलाने में भी कोताही नहीं बरतेगा। लेकिन आपको बताऊं, एक हारा हुआ व्यक्ति 21 अक्टूबर 1993 को दिल्ली से केरला एक्सप्रेस के बोगी नंबर S6 में बोगी नंबर S6 स्लीपर कोच में सफर शुरू करता है। मथुरा जैसी क्रॉस होता है, और भोपाल और मथुरा के बीच में एक ब्राह्मण लड़की हरियाणा की मेरे पास सुसमाचार लेकर आती है, और वो कहती है कि यीशु मसीह जीवन देता है। मैंने उससे कहा ठीक है, मेरे घर में इससे ज्यादा है, मेरे घर में इससे ज्यादा है। मैंने बोला बचपन से मुझे ऐसे ट्रेंड अप किया गया है, और मैं चुपचाप होकर के अपनी जगह पर बैठ गया, पर किसी को नहीं पता था मेरे कुछ अंदर कुछ हो गया है। सुबह 4 बजे हम नागपुर में उतरे, पता नहीं था कहां जाना है, लेकिन मेरे अंदर जो तूफान उठा उसको कोई नहीं जानता था। मैंने डिसीजन लिया कि मैं इस परमेश्वर की खोज करूंगा, क्योंकि जो मेरे अंदर जो हो रहा है वो बिल्कुल अनयूजुअल है। मैंने खोजना शुरू किया, तो हमारा कॉलेज ऐसे सामने था, और उस सिस्टर का जो हॉस्टल था वो बिल्कुल सामने था। शाम के समय जब हम एक्सरसाइज करने के बाद सब फ्री होते थे, तो मैं उनके साथ बैठ जाया करता था मैदान में कि भाई हम थोड़ा वचन सीखेंगे। लेकिन उनको भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने किसी और सिस्टर से मिलाया, वो भी उनको भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। टूटी फूटी जानकारी उनको थी, टूटी फूटी जानकारी वो हमको देने लगी। फिर मैंने कहा यार मैं तब तक घूमता रहूँगा। मैंने क्या किया, बाइबल खोलना शुरू किया और वचन लेकर प्रार्थना करना शुरू किया, और मैंने कहा प्रभु मुझे जानना है। राइट। एक दिन क्या हुआ कि हमारे प्रिंसिपल ने मेरा नाम एथलेटिक्स मीट के लिए भेज दिया। प्रिंसिपल अच्छा था, और उसने मुझे बुलाया और मुझे इंट्रोड्यूस किया उसने कि भाई साहब आपको जाना है 200 मीटर और 100 मीटर में तुमको जीत के आना है, नहीं तो फाइन लगा देंगे। फाइन के नाम से डरे हुए थे। मराठी आती नहीं थी, मराठी बोलते तो ऐसा लगता है कोई गंदी भाषा बोल रहे हैं। जानते कुछ थे नहीं, डर गए, क्योंकि जो पैसा जेब में था वो डोनेशन में दे दिया, और डोनेशन में देने के बाद जेब में पैसा था नहीं। बोला अगर ये फेल कर देंगे तो जाएंगे कहाँ। फिर भी मैंने प्रिंसिपल को कहा सर मेरी तैयारी वैसी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी समस्या से स्ट्रगल कर रहा हूँ, और मेरी कंडीशनिंग वैसी नहीं है कि मैं 200 और 100 मीटर में जाकर के दौड़ूं और जीतूं। उसने कहा मुझे नहीं मालूम। अब नहीं मालूम मतलब चैप्टर क्लोज। जिस दिन एथलेटिक्स मीट थी, सुबह उठा मैं, सुबह 6 बजे उठ करके मैं तैयार हो रहा था, तो मेरा आधा ब्रेन का ये हिस्सा जो था शुरू से स्लोली पेन करने लगा, और वो पेन दर्द जो था ग्रेजुअली बढ़ने लगा। और मैंने किट जो थी पहनी और ट्रैक सूट पहन करके मैं जैसे जैसे मैदान की ओर कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे मेरी बॉडी जो है इमूवेबल होने लगी। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, और मैं ग्राउंड में आकर बैठ गया और मैं रोने लगा। रोने क्यों लगा? क्योंकि अंदर में ये विचार चल रहा था
कि अगर मुझे कुछ हो गया तो घर वालों को पता ही नहीं लगेगा कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि कोई जानता नहीं मैं कहाँ हूँ। ये सब जानकारी मेरे अंदर तूफान उठा हुआ था। तब तक ऑर्गेनाइजरों ने 2 बार मेरा नाम बुला दिया, लेकिन कुछ भी मुझे समझ में नहीं। मैं कहीं दूर बैठा हूँ, उनकी पहुंच से दूर बैठा हूँ। तब मेरे मित्रों ने खोजा, जो 6 लड़के में साथ में थे, उन्होंने मुझे खोजा, देखा कि मैं कहीं दूर बैठा हूँ। तो जब वो एक व्यक्ति उनमें से भागकर मेरे पास आया, उसने कहा कि वेद क्या हुआ? मेरी आंखें लाल थी। मैंने कहा मैं नहीं दौड़ सकता क्योंकि मेरी स्थिति खराब है। क्यों, क्या हुआ? मुझे यहाँ ब्रेन में बहुत पेन हो रहा है और मैं चलने की स्थिति में नहीं हूं। और जब उसने मेरे चेहरे को देखा तो उसके चेहरे पर डर देखा जा सकता था, क्योंकि उनको पता था कि 100 और 200 में अगर कोई जीत सकता है हमारे ग्रुप से तो यही व्यक्ति है। लेकिन मुझे पता था जीतने की तो बात बहुत दूर है, मैं ट्रैक पर ही गिर जाऊंगा। ये मुझे पता था अंदर में मेरे अंदर क्या हो रहा है। मैं शॉर्ट करता हूं इसको। ये तूफान जब मेरे अंदर उठ रहा था, उसने छोटे से चेहरे से मेरा हाथ ये पकड़ा और मुझे उठाया। वेद क्या सबको फेल करवाएगा? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कौन फेल होगा, लेकिन मेरी स्थिति खराब है। उसने मुझे क्या किया, इस हाथ से पकड़कर आगे की तरफ पुश किया। मेरे अंदर से एक वर्ड निकल कर आया, यीशु यदि तू ही जिंदा खुदा है मुझे चंगा कर, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। मैंने ये बात कह दी और मैं जैसे कि मानो कि मेरे कदम थोड़े से हल्के हो गए और मैं लेन पर गया। जैसे मैं लेन पर गया और मैंने ट्रैक सूट उतारा, मैं किट पहना हुआ था, मैंने जस्ट स्पाइक्स पहने और मैं जस्ट मैंने रनिंग नहीं की, मैंने कोई कंडीशनिंग नहीं की। मुझे नहीं पता था कि मेरा बॉडी वार्म है नहीं, कुछ ध्यान नहीं मुझे। उन्होंने बोला ऑन योर मार्क। जैसे ऑन योर मार्क बोला, मैंने अपनी दोनों फिंगर जमीन पे टच की और मेरा राइट नी जैसे जमीन पर टच किया, परमेश्वर की सामर्थ मेरे ऊपर ऐसे उतर आई मानो किसी ने मुझे धो दिया हो और उसने मुझे उसी समय दर्द से आजाद कर दिया। पर यह मिरेकल नहीं था, यह मिरेकल नहीं था। उस व्यक्ति ने क्या किया, इतना ही नहीं, मेरी कमर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वो मैं फील कर सकता था। मैंने कहा किसने पकड़ा है? पीछे देखो तो कोई नहीं है, पर व्यक्ति ने मुझे पकड़ कर रखा है। जैसे उसने सेट एंड गो बोला, ये व्यक्ति मुझे ऐसे मानो आगे की तरफ ऐसे पुश करता चला गया जब तक मैंने फिनिश लेन पार नहीं की, तब तक उसने मुझे नहीं छोड़ा और सबसे पहले नंबर पर मैं ही था। लेकिन मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा रुक जा, कौन है मुझे बता तो सही, मैं जानना चाहता हूं किसने आज मुझे आगे भगाया है। उसने कहा मैं यीशु मसीह हूं। हालेलुया। मरा हुआ व्यक्ति उस दिन जिंदा हो गया। उस यीशु ने इस व्यक्ति को पकड़ा और आज अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। वो यीशु जो हारे हुए व्यक्ति को जीतने के लिए ले आता है, वो आपकी लिया कर खूबी नहीं देखता, वो आपके धन को नहीं देखता, वो आपके हार्ट में रुचि रखता है। वो आज भी जिंदा है। हालेलुया। जब आप इंटरसेशन करो, आप देख सकते हो आपके इर्द गिर्द कोई है। कई बार मुझे ये महसूस होता है, मैं आंख खोलकर देखता नहीं हूं। जब मैं इंटरसेशन करने लगता हूं तो ऐसा लगता है कि एक टीम इधर खड़ी है, एक टीम इधर खड़ी है मेरे साथ में, और मैं उनके बीच में, आग के बीच में हूं। मेरे साथ ये अनुभव हो रहा है, ये मेरा अपना अनुभव है। आप करके देख लो, आप इस बात को अनुभव करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैंने इसको शुरू किया, माय फ्रेंड सुनो, जो अन्य अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही, यदि मुझे अपनी उन्नति करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए? कहां जाना चाहिए? कम ऑन, कहां जाना चाहिए? मुझे अपनी कोठरी में जाना चाहिए और जो भाषा मुझे आत्मा ने दी है उसके साथ बात करो। जब तुम रूम के बाहर निकलोगे तुम्हारे पास नया बिजनेस खड़ा होगा। तुम करके देख लो, क्योंकि तुम बेरोजगार नहीं हो, परमेश्वर के काम में लाए गए। तुम्हारी गलतियों ने तुम्हारे अपनों को खो दिया है, पर अब मत भागो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे नजदीक आया। मैं इस रूम के अंदर
मैं इस रूम के अंदर हजारों 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 स्वर्गदूत को देखता हूं। इस रूम के अंदर वो मौजूद है। पर जब तक तुम आग में डाले नहीं जाओगे, शद्रक मेशक अबेदनगो को राजा ने सोचा होगा कि इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, पर बाइबल बताती है, रिकॉर्ड करती है, जिन्होंने उनको आग में डाला वे झुलस गए, वे झुलस गए, उनके वस्त्र जल गए। पर जो आग में डाले गए थे, जो आग में डाले गए थे, राजा को ऐसा लगा मैं देखूं तो सही। राजा देखने के लिए नजदीक गया तो उसने देखा कि ये 3 व्यक्ति डाले गए थे, चौथा व्यक्ति कौन है जो उनके बीच में चल रहा है? हालेलुया। वो आग में डाल दिए गए, पर आग में वो जले नहीं, पर टहल रहे थे, ऐसा लिखा है। ऐसा लिखा है कि वो टहल रहे थे, आग के बीच में वो टहल रहे थे। ये चौथा व्यक्ति कौन था? ये चौथा व्यक्ति कोई और नहीं, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। आपकी समस्या के समय वो आपको बाहर निकालेगा। आपकी समस्या के समय वो आपका साथी बन जाएगा। आपकी समस्या के समय मरती चीजों को बचा लेगा। आपके डूबते बिजनेस की कश्ती वो बन जाएगा। आप करके देख लीजिए। पर आप भाग रहे हो, आप सोच रहे हो कि आप अच्छा करके अपने बिजनेस को डेवलप कर लोगे, थक जाओगे मित्रों। हालेलुया, हालेलुया। इसी साल के दिसंबर होने से पहले, दिसंबर आने से पहले हम डबल पोर्शन में जा रहे हैं। हम डबल पोर्शन में जा रहे हैं। जो रिसीव करे वो ले ले, जो रिसीव करे वो ले ले। हालेलुया। जो मेरे अंदर है वो बड़ा है, जो मेरे अंदर वो उससे बड़ा है। जो इस संसार में जो मेरे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार। लोगों ने कहा ये भाषा अब नहीं है, ये जो बोलते हैं ये तो अपने मन से बोलते, सीख कर बोलते हैं। पर पौलुस बोलता है 18वें पद में, मैं तुम सबसे अधिक अन्य अन्य भाषा में बोलता हूं। वचन का लिखने वाला बोलता है। अच्छा ओके, लेट मी डू समथिंग। बहुत कुछ मैंने लिखा लेकिन मुझे वहां नहीं जाना है अभी। राइट, थैंक यू। आप में से कितने लोग जिंदा खुदा को टेस्ट करना चाहते हैं? टेस्ट करना चाहते हैं कि वो है कि नहीं? राइट? कैसे टेस्ट कर सकते हैं? उसने कहा परख कर देखो। क्या कहा उसने? परख कर देखो यहोवा कैसा, कैसा नहीं लिखा है, कैसा भला है। राइट? उसने कहा, मैंने नहीं कहा। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। राइट? कैसे परख सकते हैं? उसका वचन ले लो, उसके वचन को लेकर खड़े हो जाओ। राइट? जैसे ही वचन को लेकर खड़े हो जाओगे, वचन आपके लिए खड़ा होगा। राइट? राइट? बहुत सारे लोग की गाड़ी यहां वहां जा नहीं रही है। राइट? सिस्टर आप अकेले आए हैं क्या? आज अकेले आए हैं? यहां आ जाएंगे? आप फ्री हैं क्या? हील्ड हो गए आप? इधर आइए, बैग रख दीजिए वहीं, आपके पैसे वैसे वहीं रखे रहेंगे। वहां खड़े हो जाइए। इनको घूर के मत देखना। और आपको एक बात बोलनी है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। क्या बोलना है? यीशु नहीं, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु मसीह, ना 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 ना, हाँ हाँ हाँ, यीशु मसीह मेरा, बोलो यीशु मसीह मेरा। अरे परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे बैठ सकते हो? यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु मसीह मेरा प्रभु है। नहीं, मेरा प्रभु यीशु नहीं, यीशु मसीह मेरा प्रभु है।
यीशु मसीह मेरा प्रभु है। अरे ये बिना जाने छोड़ दो उसको, चले जाओ, निकल जाओ। आज लास्ट डे, गो। अगर यीशु के नाम में इतनी पावर है, ओ कम ऑन चर्च, अगर यीशु के नाम में इतनी पावर है तो उसके वचन में कितनी पावर होगी? यीशु के वचन में इतनी पावर है, यीशु के नाम में इतनी पावर है। उसने कहा बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता यीशु मसीह प्रभु है। आपको क्या लगता है? रोड पर चलो, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। अगर आपने ये कहा तो दुष्ट आत्मा रुक नहीं सकती। वो कैसे रुक सकती है? उसको इजाजत नहीं है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की। कोई भी बुरी आदत यहां नहीं रुक सकती, क्योंकि यीशु अंदर मौजूद है। जब यीशु अंदर है दुष्ट आत्मा नहीं रुक सकती। उसने कहा यीशु इसीलिए आया है शैतान के कामों को नाश करे। यीशु इसलिए आया शैतान के कामों को नाश करे। यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। वो इसीलिए आया है, वो आया इसलिए है, वो आया इसलिए है कि शैतान के कामों को नाश करे। यीशु इसलिए आया शैतान के कामों को नाश करे। यीशु इसलिए आया कि शैतान के कामों को, किसके कामों को? आपके नहीं, शैतान के कामों को नाश करे। इस पे मन मत लगाओ यार। हालेलुया। आप अन्य भाषा बोले, ये डांस करेगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं अन्य भाषा है क्या। रेखो थे ला रहांदे बोसा लाब्राथो के बोसेंदा लाबासे के तो लाबाहांदे बोसे थे ले लाबासो के थाराबासे निहंदो ले था रखरा थे बोसें थे लो रोबो लाब्रासो फायर ऑफ गॉड, फायर ऑफ द होली स्पिरिट बाहा बाहांदे राथा के थोलरे सोथे लाब्रा मानांदे से थे कौनते लाब्रा से। मैं आपको दर्शक नहीं बनाना चाह रहा हूं, मैं आपको दर्शक नहीं बनाना चाह रहा हूं। मैं ये भी नहीं बताना चाह रहा हूं ये मेरा काम है। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मौजूद है, यीशु मौजूद है। माराहांदे लेके तो लामांदे बोसे के बो लाबासो थे बोरियांदा लाब्रा लाबासो के बोरियांदा लाब्रा मासो के बोरे बाहा आहा आहांदे लाथा रे खे थे ला राथे को से थे राबाहांदे बोसे थे कांटे लारा लाब्रा सो थे नियांदोले था कामा मानाहांदे बोसे थे के थे राब्रा सो के तो लाबा सो के बो। Fire of God in Jesus mighty name, fire of God in Jesus mighty name। सो थे खाला हांते लेब्रो से के थे रामा सो देबो लाबा से के केंतो रोसी आंदा। Amen church, amen। आप बोलते हो परमेश्वर नहीं है, मैं कहता मौजूद है। वो यहाँ पर, वो यहाँ मौजूद है, वो यहाँ मौजूद है, वो आपके अंदर मौजूद है, वो आपके अंदर मौजूद है। आपने मौका नहीं दिया उसको काम करने का, वो आपके अंदर मौजूद है। हाँ, अगर वो कह दो कि आज बंधुआई का अंतिम दिन है तो आज अंतिम दिन होगा उसका। आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। जो यीशु मुर्दों में से जी उठा मेरे अंदर है वो। चले जाओ, इसके बाद नहीं, मैं तुम्हारा नाटक नहीं देखूं। यीशु के नाम से दिस इज फाइनल कमांड, दिस इज फाइनल, गो एंड नेवर रिटर्न मोर, नेवर कम इन जीसस माइटी नेम, नेवर कम, नेवर कम। ये बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस शरीर में दोबारा प्रवेश नहीं करना। तुम्हारे कनेक्शन यीशु के नाम से काट दिए जाते हैं। हर रूट जहां से तुम आ रहे हो वो यीशु के नाम से काट दिया जाता है। फायर इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता है कि चर्च में मैं ऐसे जा रहा हूं? नो, आपका वेलकम करने कोई और खड़ा होगा।
आमीन। आप क्या चाहते हो? आप कहां जाना चाहते हो? मन नहीं करता घर से निकलने का, आप मन बना लो परमेश्वर के साथ रहने का। आपको बताऊं, आपकी स्ट्रगल आपको छोड़कर चली जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा स्ट्रगल नहीं आएंगी, स्ट्रगल आएंगी, लेकिन यीशु आपको कैपेबल बना देगा स्ट्रगल के बीच में जय पाने की। यीशु स्ट्रगल को तभी रोक सकता है जब आप स्ट्रगल को रोको, क्योंकि वो अधिकार उसने आपको दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है कि अजय के उद्धार का समय आ गया है, बट हमने उसे लिफ्ट नहीं किया है। लिफ्ट करो। मैं कई दिनों से देख रहा हूं आत्मा मेरे अंदर उसके लिए बर्डन लेकर आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो ग्रजेस वो लेकर बैठा है उससे उसे फ्री होना आवश्यक है। उसने अपने अंदर कुछ चीजों को पाल कर रखा है। नई शुरुआत आ गई है, न्यू वेव्स, न्यू थिंग्स, नई चीजें जो यीशु ने तैयार की वो मैनिफेस्ट होंगी। अब न्यू चीजें, नई चीजें। हालेलुया। ज़ेको थे लारा हाथे बोसा। थैंक यू लॉर्ड। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। पति कहता है पत्नी जिम्मेदार है, नो। पत्नी कहती है पति जिम्मेदार है। बाइबल को पढ़ो ध्यान से। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, आपका घर बिखरा रहेगा। समेटना आपको है, समेटना आपको है। यीशु आकर करने वाला नहीं है। एक दिन एक सेवक प्रार्थना कर रहे थे और यीशु मसीह और ये सेवक दोनों बात कर रहे थे आपस में। जब वो बात कर रहे थे तो स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में बात कर रहे थे, आत्मिक युद्ध के बारे में बात कर रहे थे। तो अचानक से इन दोनों के बीच में एक बंदर की तरह से एक स्पिरिट उनके बीच में आई और उछलने लगी। जब वो उछल रही थी, जितना उछलती थी उतनी दीवार इन दोनों के बीच में बनती जाती थी। एक बार इतना उछली कि उन दोनों के बीच में वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, दीवार उनके बीच में बन गई। जब ये दीवार बन गई तो ये सेवक कहने लगा, प्रभु इसे हटाइए, प्रभु इसे हटाइए, मेरे और आपके बीच में कैसे आ गई? यीशु ने कहा, मैं इसे नहीं हटा सकता। बोले ये वचन के खिलाफ है। बोले नहीं, ये वचन के खिलाफ नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे सामर्थ और अधिकार दिया। तू इस दीवार को हटा सकता, पर मैं नहीं हटा सकता। उसने अनजाने में कहा, यीशु के नाम से दीवार गिर जाए, थाड़ से गिर गई। दोनों का कम्युनिकेशन शुरू। आपके हाथ में हथियार दिया है, आप चला नहीं रहे हो। आपको लगता है कोई और मेरे लिए चलाएगा। मुझे बताइए, अगर आपकी प्लेट में रोटी दे दूं तो पेट आपका रोटी देखकर भरेगा या खाओगे? क्या करोगे? नहीं, हमारे यहां ऐसा होता है, पति खाता है तो पत्नी का पेट भर जाता है। आपके घर में कैसे होता है? शालू खाना नहीं खाती, मैं ही खाता हूं, उसका पेट भर जाता है। आपके यहां कैसे होता है? आपके यहां बताओ तो सही, कैसे होता है? नहीं, मेरे घर में पत्नी बोलती है, मेरी प्लेट तैयार करो पहले। तुम खा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के खाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे खाने से तुम्हारा पेट भरेगा, मेरे खाने से। मसीह जीवन में आपको अपना अधिकार लेना है और उसका इस्तेमाल करना है। चीजें उसी दिन उसी पल चेंज हो जाएंगी, उसी दिन चेंज हो जाएंगे। कहीं जाने की जरूरत। वर्षा के अंदर, वर्षा के अंदर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। लेकिन आप सोचते हो बलजिंदर सिंह आ जाए, कोई आ जाए मेरे, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ना किसी को क्रिटिसाइज कर रहा। जो सामर्थ देने वाला उसका नाम यीशु है। जिसने उद्धार दिया उसका नाम, जिसने बलजिंदर सिंह को कॉल किया उसका नाम, जिसने आपको बुलाया उसका नाम। जो स्पिरिट आपको फियरफुल कर रही थी, आज वो जा रही है।
हार्ट अटैक का जो डर है वो लिफ्ट किया गया आज। नो मोर हार्ट अटैक, नो मोर ब्लड प्रेशर। उसने कहा तुम विश्वास करो मेरी, तुम विश्वास करो मेरी, विश्वास करोगे तो ये प्रकट हो जाएगा। तो क्योंकि कुछ तो बोल दिया था सेवक ने, पता नहीं। हालेलुया।